श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, योगीराज नारद मुनि लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अनेकों लोकों में विचरण करते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। मृत्युलोक में उन्होंने देखा कि अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने ही कर्मों के कारण विभिन्न प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। ये दृश्य देखकर नारद मुनि का हृदय करुणा से भर गया। वे सोचने लगे, ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है जिसके करने से मनुष्य के दुखों का निश्चित रूप से अंत हो जाए। इसी विचार में लीन होकर नारद मुनि विष्णुलोक पहुंचे। वहां उन्होंने 4 भुजाओं वाले भगवान श्रीहरि विष्णु के दर्शन किए, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे और गले में दिव्य वरमाला विराजमान थी। नारद मुनि भाव विभोर होकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप अनंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपके स्वरूप को पूरी तरह नहीं पा सकते। आपका न आदि है, न मध्य, न अंत। आप निर्गुण होकर भी संपूर्ण सृष्टि के कारण हैं और भक्तों के दुख हरने वाले हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। नारद मुनि की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या विचार है? निसंकोच होकर कहिए। तब नारद मुनि बोले, हे नाथ, मृत्युलोक में मनुष्य अपने कर्मों के कारण अनेक दुख भोग रहे हैं। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो बताइए, वे कौन सा उपाय करें जिससे थोड़े प्रयास में अपने दुखों से मुक्त हो सकें। ये सुनकर श्रीहरि बोले, हे नारद, तुमने मनुष्यों के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। जिस उपाय से मनुष्य मोह बंधन से मुक्त हो जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी व्रत है। आज प्रेमवश मैं उसका रहस्य तुम्हें बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जो विधि विधान से किया जाए, उससे मनुष्य इस लोक में सुख समृद्धि प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। श्रीहरि के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे प्रभु, इस व्रत का फल क्या है? इसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया और इसे किस दिन करना चाहिए? कृपया सब कुछ विस्तार से बताइए। नारद की जिज्ञासा सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को नष्ट करने वाला, सभी स्थानों में विजय देने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा और भक्ति भाव से संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्मपूर्वक यह व्रत संपन्न करे। भोग में केले के फल, घी, दूध और गेहूं के आटे का सवाया ले। यदि गेहूं न हो तो साठी का आटा, शक्कर और गुड़ लेकर भोग अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मणों सहित अपने कुटुंबजनों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। भजन और कीर्तन करते हुए भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस प्रकार भक्ति और श्रद्धा से श्री सत्यनारायण व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। कलियुग में मृत्युलोक में मोक्ष प्राप्त करने का ये सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण बोलिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।